Good morning, students. Today I'm going to tell you how to do the exercise I have given you. Articles का हमारा chapter complete हो गया है, तो after that I would like to tell you how to do the exercise as you have done, but I haven't seen the exercise like this. I'm going to tell you. I told you verbally, but I'm telling you practically now. यहाँ आपको देखना है कि जैसे मान के चलो ये आर्टिकल है, फिल करना है आपको. I heard loud voice in नेक्स्ट हाउस. यहाँ पे आपने देखिए यहाँ आपने क्यों फिल कर रखा है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड है तो इस वजह से आपने यहाँ पे ए फिल कर दिया. रीज़न लिख दिया ना आपने ए भरने का. यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड के साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि इनडेफिनिट आर्टिकल है. सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है. ये इनडेफिनिट और कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसे ए भर दिया. दूसरा ये दा जो आपने भरा है, द नेक्स्ट. तो ऑर्डिनल नंबर जब आपको पढ़ाए थे तो लास्ट और नेक्स्ट भी उसमें बता दिया था ये ऑर्डिनल नंबर है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे दा लगाया. ठीक है. नेक्स्ट है ये डेफिनेट हो गया. डेफिनेट आप लिख सकते हैं DEF करके लिख दो शॉर्ट में, डेफिनेट. ये रीज़न हो गया यहाँ पे. ये रीजन्स आपको लिखने हैं. फिर देखिए इंक इज़ अ यूजफुल आर्टिकल. तो यहाँ पे रीज़न क्या हुआ, अभी कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड के साथ साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इनडेफिनिट है. क्या है ये? इनडेफिनिट है. फिर आगे देखिए, आगे है हिज ब्रदर इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. तो यहाँ पे भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. यूनिवर्सिटी या कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, या, बल्कि आप ये करो हिंदी में ही लिखो भाई या का साउंड आ रहा है. तो कॉन्सोनेंट साउंड तो है, कौन सा साउंड है, या कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसे लिखो आप रीजंस जैसे मैंने आपको पढ़ाया है. नेक्स्ट, येस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन. यहाँ पे भी देखिए साउंड है यूरोपियन, तो यहाँ पे भी या का साउंड है, तो या साउंड हो गया. फिर है एन एलिफेंट. एलिफेंट में ए का साउंड है, वॉवल साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड है. तो यहाँ या कॉन्सोनेंट हो गया और यहाँ ए एलिफेंट. तो ए यहाँ पे ए हो गया. ए क्या है भाई, ए यहाँ पे वॉवल साउंड हो गया. इस तरह से आपको लिखना है ये. फिर हम आगे पढ़ते हैं. ही गेव मी अ 1 रुपी नोट. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है. कौन से कॉन्सोनेंट का साउंड है आप बताते चलें. अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो यहाँ पे कौन से कॉन्सोनेंट का साउंड है भाई, 1. ही गेव मी अ 1. वाह का साउंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा. फिर नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी द रामायणा. रामायणा से पहले हम निदा लगाया. क्या रीज़न है भाई, होली बुक है. ये जो रीजंस आप लिख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे रीजंस जब मैंने आपको आर्टिकल्स के रूल पढ़ाए थे उनमें सारे रीजंस आपको लिखवा रखे हैं. इसलिए जब आप आंसर्स फिल करते हैं तो आंसर्स फिल करने के साथ साथ यू मस्ट नो द रीजंस. देखिए, फिलिंग द आंसर्स इज़ नॉट अ बिग डील. आंसर्स को करेक्ट फिल कर सकते हैं आप कहीं से भी, लॉजिक भी मतलब चीटिंग भी कर सकते हो, कैसे भी करके आप इसको कर सकते हो. लेकिन उसका लॉजिक क्या है, क्यों आया, क्यों का आंसर आपको पता होना चाहिए. अगर आपको क्यों का आंसर नहीं पता है, इफ़ यू डू नॉट नो द रीज़न बिहाइंड द करेक्ट आंसर, तो यू मस्ट सर्च दैट आउट. यू मस्ट आस्क योर टीचर. ऐसे ही फिल नहीं कर देना चाहिए, आपको रीज़न ज़रूर पूछना चाहिए, लॉजिक ज़रूर पूछना चाहिए, तभी फिल होता है. फिर कहता है गंगा. द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर. द गंगा से पहले दा क्यों आ रहा भाई, रिवर का नेम है, दा इसलिए आएगा. आ सेक्रेड रिवर देखिए रिवर नाउन है और सेक्रेड क्या एडजेक्टिव है. तो जब हमने आर्टिकल की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी तो उसमें ये बात क्लियर बताई है कि जो आर्टिकल है वो नाउन को भी डिफ़ाइन करता है और वो एडजेक्टिव को भी डिफ़ाइन करता है. ये क्योंकि आर्टिकल भी अपने आप में एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. और ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देता है, इसमें कोई बात नहीं है. फिर आगे देखते हैं हम. ही इज़ द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज़. यहाँ पे हमने द क्यों लगाया है, ही इज़ द टॉलर. यहाँ पे आपने ही इज़ द टॉलर इसलिए लगाया है, ऑफ द 2 नहीं आएगा, इस पर रॉन्ग है, इसलिए फिलअप गलत कर रखा है. ये आएगा ही इज़ द टॉलर ऑफ 2 बॉयज़. ऑफ 2 बॉयज़ यहाँ पे आप कंपेरेटिव डिग्री से कंपेयर कर रहे हैं. वैसे तो जनरली कंपेरेटिव डिग्री के साथ में दा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, 2 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. जब 2 के साथ में कंपैरिजन करते हैं
कंपेरेटिव डिग्री हो और ये वाला टू आ जाए तो इसका मतलब ये लगा लेना कि टू के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। स्पेशली तो पर्टिकुलर हो गया, ये हमारा रूल है, और पर्टिकुलर हो गया तो हम इसमें दा लगाएंगे। फिर देखिए 9th, ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। द ताजमहल, ताजमहल से पहले हम दा क्यों लगाएंगे भाई? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और दूसरा ये हमारे वंडर्स में भी आता है, 7 वंडर है ना हमारे, तो 7 वंडर में भी आता है, तो ताजमहल इस वजह से दा हमने लगा दिया। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो मोस्ट का मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस वजह से हमने दा लगा दिया। तो कितने अच्छे तरीके से इस बच्चे ने रीजन्स लिख रखे हैं और कितनी अच्छी राइटिंग में कर रखा है। तो यहाँ आपको करना है, देखिए ये इसने गलत कर रखा है, अ व्यू, व्यू नहीं है ये, व्यू इसने पढ़ा होगा क्योंकि तो साउंड यू का देता है, ई यहाँ पे साइलेंट रहता है, वी, ये वी, यू इज़ स्टैंडिंग इन द फील्ड, सीप होती है ये, यू साउंड है इसमें, व्यू, तो इस वजह से यहाँ पे ए आएगा, यू, यहाँ पे यू इज स्टैंडिंग इन द फील्ड, तो इन द फील्ड ये पर्टिकुलर फ्रेज है। कॉमन नाउन पर्टिकुलर, ये क्या लिखा हुआ है इसमें? कॉमन नाउन पर्टिकुलर नहीं, इन द फील्ड ये एक पर्टिकुलर फ्रेज है, इन द फील्ड, इन द मॉर्निंग, ये मैंने आपको कल करवाए थे तो उसमें है, तो इस वजह से दा यहाँ पे है। द डीपर द वेल, द कूलर द वाटर। देखिए द डीपर द वेल, यहाँ पे आपने दा फिल कूलर कर रखा है, कूलर से पहले दा आपने क्यों लगाया? कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि इस कंप्लीटेड सेंटेंस में दा वहाँ पे आ रहा है डीपर से पहले, यहाँ पे रीज़न है कंपेरेटिव डिग्री, 2 कंपेरेटिव डिग्री आ रही है एक ही सेंटेंस में, तो इस वजह से आपने दा यहाँ पे लगाया है, डीपर से पहले और कूलर से पहले, ठीक है। तो ये एक द डीपर द वेल, द कूलर द वाटर, ये एक फ्रेज़ भी है, कुआं जितना गहरा होगा उतना ही ठंडा पानी होगा, ये पर्टिकुलर कहावत भी है, जितनी गहराई होगी इंसान में उतनी ही शांति होगी, यानी कि जितना ज्ञान होगा इंसान उतना ही शांत रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू टू डू द एक्सरसाइज, टुडे आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज, तो वो एक्सरसाइज आपको इसी तरह से ही रीजन्स के साथ में फिल करनी है। कल मैंने आपको आंसर्स भी दिए थे एंड आई सेड टू यू टू राइट डाउन द रीजन्स यू वुड हैव रिटन, तो आई विल चेक इट टुडे, you will have to send your all the homework you have done at home so that I can check what you have made mistake. I will sort out that mistake and will tell you. Okay, goodbye, see you tomorrow dear students.